हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना इस सीरीज़ के अंदर एक सब सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जहां पर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया में, हम उन सबको डिस्कस कर रहे थे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अजमेर, वाराणसी, कन्नौज, राइट। अब हम थंजावुर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थंजावुर एक सिटी है जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है और इसे तंजौर भी कहा जाता है प्रेजेंट डे के अंदर, बट एंशिएंट टाइम्स में इसका नाम थंजावुर था। थंजावुर का मतलब क्या होता है? थंजावुर का बेसिकली मतलब तमिल में इसका मतलब यह है द टाउन वेयर रेफ्यूजीज एंटर्ड, एक ऐसा जगह जहां पर रेफ्यूजीज काफी एंटर करते हैं, एंटर किए थे, राइट। दैट्स व्हाई इसका नाम थंजावुर रखा गया था। नाउ थंजावुर सबसे ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का बेसिकली कैपिटल हुआ करता था जिस टाइम चोला डायनेस्टी के राजा थे राजा चोला वन। राजा चोला वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग थे चोला डायनेस्टी के, और उनके अंदर ही थंजावुर बेसिकली कैपिटल सिटी बना था चोला डायनेस्टी का, जो कि 9th सेंचुरी के अंदर प्रेजेंट था, अर्ली चोलास, राइट। इसके अलावा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि साउथ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। सो थंजावुर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बट कल्चरली और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल कॉल्ड एज बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, जिसे राजा चोला वन, जिनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने ही बनवाया था। और इस पर्टिकुलर टेम्पल को द्रविडियन स्टाइल के अंदर बनवाया गया है। साथ ही 1987 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्रोवाइड किया था। फिर देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, राजा चोला वन ने इसको बनवाया है द्रविडियन स्टाइल। ऑब्वियसली साउथ इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टेम्पल द्रविडियन स्टाइल के होते हैं, और 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था बाय यूनेस्को, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड चोला डायनेस्टी के अलावा और कौन कौन सी डायनेस्टीज है जिन्होंने थंजावुर के ऊपर रूल किया है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बना सकता है दैट थंजावुर हैज बीन रूल्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो देखते हैं चोला डायनेस्टी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने इसको रूल किया है। फर्स्ट हैज बीन मुथरायर डायनेस्टी। मुथरायर डायनेस्टी जो थी साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, चोला एम्पायर के जस्ट बाद आई थी वो। इसके अलावा पांड्यास केम, विजयनगर एम्पायर ने भी यहाँ पर रूल किया है। मदुरई नायक्स, जो मदुरई नायक्स थे, उन्होंने भी यहाँ पर रूल किया है। थंजावुर नायक्स, देन केम थंजावुर मराठास का एक ऑफशूट था बेसिकली थंजावुर मराठास, जो कि साउथ इंडिया की तरफ चला गया था। और इसके अलावा फाइनली ब्रिटिश एम्पायर ने भी थंजावुर के ऊपर डायरेक्ट अपना कब्जा कर लिया था। कैसे किया था? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे इसको, ऑलराइट। इसके अलावा तंजौर पेंटिंग्स राइट नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तंजौर पेंटिंग्स थंजावुर यानी कि तंजौर के अंदर ही ओरिजिनेट हुए हैं, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कलर इस्तेमाल होता है वो है गोल्डन कलर और रेड कलर, मतलब सुनहरा कलर और लाल कलर जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थंजावुर जो है वो कावेरी डेल्टा के अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है और बहुत ही प्रोडक्टिव है। और इतनी ज़्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव होने के कारण यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थंजावुर को तमिलनाडु का राइस बाउल कहा जाता है। जस्ट रिमेंबर, इंडिया का नहीं कहा जाता, तमिलनाडु को कहा जाता है। मतलब इस स्टेट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा राइस जो प्रोड्यूस करता है दैट इज थंजावुर, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कॉल्ड सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती महल लाइब्रेरी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की बहुत सारी एंशिएंट और मिडिवल टाइम्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स आई होप आप जानते हैं, जब पहले पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था और पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं उन पर लिखा जाता था, उस चीज़ को यहाँ पर प्रिजर्व करके और संभाल के रखा गया है सरस्वती महल लाइब्रेरी में, जो कि एंशिएंट टाइम्स और मिडिवल टाइम्स दोनों के ही मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, संस्कृत में, तेलुगु में और तमिल में, मतलब संगम लिटरेचर का, और यहाँ तक कि जो हिंदी लिटरेचर है, इन दोनों का ही बेसिकली काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो राइट नाउ थंजावुर के अंदर यानी कि साउथ इंडिया के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ है? सरस्वती महल लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा प्रेजेंट डे की बात करें तो ये सिल्क वीविंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि अलॉन्ग विद राइस कल्टीवेशन सिल्क वीविंग यहाँ पर काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सिल्क वीविंग के लिए जैसा आप जानते हैं, ठीक है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। अब सिल्क कहाँ से वीव किया जाता है? दे आर वोवन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, और जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? दे लिव ऑन मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज पे रहते हैं वो, ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा एक डांसिंग डॉल एक टाइप का डॉल होता है जो कि क्ले, वुड या प्लास्टिक का बना होता है, इन तीनों में से किसी एक चीज का बना होता है। नाउ इस डांसिंग डॉल को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थलाइयाटी बोमाई। थलाइयाटी बोमाई यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थलाइयाटी बोमाई
इज फाउंड इन विच पर्टिकुलर एरिया? तो आंसर विल बी थंजावुर या फिर तमिलनाडु, वॉट एवर द ऑप्शन इज। ठीक है, ये एक हैंडीक्राफ्ट है बेसिकली, यानी कि एक डॉल बनाया जाता है क्ले के इस्तेमाल से, वुड के इस्तेमाल से या फिर प्लास्टिक के इस्तेमाल से। ठीक है, और ये वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है। यहाँ तक कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने इसको संरक्षण दे रखा है, मतलब इसको प्रोटेक्शन दे रखा है, थलायटी बोमई को। इसके अलावा 1855 में ब्रिटिशर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया था बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है और इंडियन रूलर की अगर मौत हो जाती है और जब उसकी मौत होती है उस समय उसका कोई भी लेजिटिमेट मेल आयर नहीं है, मतलब कि उनका कोई अपना बेटा नहीं है जो कि वारिस बनकर अगला राजा बन सके, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा ना। उस समय थंजावुर में जो पर्सन रूल कर रहे थे उनका नाम था शिवाजी टू, जो कि थंजावुर मराठास के पार्ट थे। वो जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास कोई भी लेजिटिमेट मेल आयर नहीं था, मतलब कोई वारिस नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने 1855 में थंजावुर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर मतलब कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पर थंजावुर के बारे में, उसकी हिस्टोरिकल, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द मैप। यहाँ पे मैप में आप देखो, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर आप सेंट्रल पार्ट में देखेंगे, सेंट्रल कोस्टल पार्ट में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज थंजावुर। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। थंजावुर के नीचे देखिए यहाँ पर मदुराई प्रेजेंट है। ठीक है, मदुराई अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थंजावुर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर बैंगलोर, चेन्नई ये सब आते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, थंजावुर के नीचे मदुराई है और थंजावुर के ऊपर यहाँ पे चेन्नई, बैंगलोर ये सब प्रेजेंट है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। और कोची, तिरुवनंतपुरम, नागरकोटी ये सब कहाँ प्रेजेंट है? ये सब केरला के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट हो गया। दीज आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। थंजावुर इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, मदुरई इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, बेंगलुरु इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, चेन्नई इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। यहाँ तक कि तिरुपति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, एलुरु, विशाखापट्टनम। जस्ट रिमेंबर, यूपीएससी कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी वेरी स्मॉल एंड स्मार्ट गेम यहाँ पर, जहाँ पर वो थंजावुर के बारे में ये पूछ सकता है कि कौन से घाट्स के अंदर प्रेजेंट है, इन वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ पर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के अंदर भी फैला हुआ है। सो द आंसर कैन बी एनी वन ऑफ देम, बट द आंसर हियर इज ईस्टर्न घाट्स। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर थंजावुर के बारे में। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लगातार टेम्पल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, टेम्पल मेकिंग में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर, एंड उसके कारण आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज